दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की कला विषय की परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज का यह चौथा अंक प्रस्तुत है। और आज हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वो रहेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर कालीन कला संस्कृति पर आधारित ये प्रश्न हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी आर्ट से संबंधित सीरीज है वो आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के कुल कितने संप्रदायों का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उदय हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के स्तूप के आधार के केंद्र में पेटिका रखा जाता था? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी अवशेष। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रखे जाते हैं। स्तूप में बाड़े अथवा जंगले से सुरक्षित एक पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मठ वाली गुफा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विहार। स्तूप और पूजा कक्ष वाली गुफा को चैत्य कहा जाता है और मठ वाली गुफा को विहार गुफा कहा जाता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अगला प्रश्न है, मथुरा और गांधार शैलियों का विकास किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण काल में। मथुरा और गांधार शैलियों का विकास कुषाण काल में खूब हुआ। अगला प्रश्न है, बामियान में उपलब्ध बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं किस कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधार कला के। बामियान में उपलब्ध बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भरूच शैली की मूर्तियों के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि भरूच शैली की मूर्तियों के प्रमुख क्षेत्र थे भरूच, बोध गया, सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, भरूच में पाई गई मूर्तियां कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। जो भरूच में पाई गई मूर्तियां हैं वो आज भी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सांची के किस स्तूप में दो प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्तूप संख्या 1 में, यानी सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ हैं। इसके 4 तोरण द्वार बने हैं जो बहुत ही सुंदर जातक कथाओं की नक्काशियों को तराश कर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मथुरा। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी हैं और परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर भी है, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है, समूचे भारत में किस जगह पर कुषाण मूर्तियों का सर्वाधिक संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। संपूर्ण भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों का सर्वाधिक संग्रह मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पटचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पटचित्र गया, सांची और भरूच में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। परंतु हम मूर्ति कला का और भी विकास ईसवी सन की आरंभिक सदियों में भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में निम्न में से कौन सा कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
ईसा की पहली शताब्दी में, और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार व मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थानीय परंपराओं का गांधार मूर्ति कला की परंपरा में संगम हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी, यानी जो 3 ऑप्शन दिए हैं। तो गांधार की मूर्ति कला की परंपरा बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध की प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध पाई जाने वाली जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं, उनके दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ की बौद्ध प्रतिमाओं के सिर के चारों ओर आभा मंडल दिखाया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए, मथुरा में। मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल सजाया गया है। अगले प्रश्न है, निम्न में से कहाँ देव निमोरी का स्तूप अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गंगा की घाटी के बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देव निमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्य अनुभूति बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल वेंगी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेन्नई। यानी आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे कि जग्गेपेट, अमरावती, भत्ती प्रोलूरो, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं निम्न में से कहाँ पाई गई हैं? तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बुद्ध की जो स्वतंत्र प्रतिमाएं थी वे अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुट्टापल्ली में पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, वो कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ निम्न में से कौन सी प्रतिमाएं और बनाई जाने लगी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी, जैसे अवलोकितेश्वर, पद्म पाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बौद्ध संतों की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां पर चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ला। यानी कि कार्ले में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चैत्य को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृति से सजाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ला। कार्ला चैत्य कक्ष को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया भी गया है और ये बहुत बड़ा कक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक की किस गुफा संख्या में मोहरे की डिजाइन मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि नासिक की गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 10 और 17 में एक अलग उपलब्धि मोहरे के डिजाइन में हुई है। सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता महाराष्ट्र राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। यानी कि सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अगर देश की है तो वो है अजंता, ये जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजंता में। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी तक के चित्र वहां पर दीवारों पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ की गुफाओं के शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 16 का संरक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाराहदेव। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बाराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक है, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। अजंता की गुफा संख्या 26 और गुफा संख्या 4 का संरक्षक क्रमशः कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्धभद्र और मथुरादास। गुफा संख्या 26 का संरक्षक बुद्धभद्र था और मथुरादास गुफा संख्या 4 का संरक्षक था। इसका नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 34। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा यह अजंता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म की 34 गुफाएं स्थित हैं। एलोरा में कुल कितने मंजिल की गुफाएं वहां की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खोदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहां की विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। निम्न में से कौन एक एलोरा की गुफा प्रतिमा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्तेश्वर। गुफा संख्या 12 जो कि एक 3 मंजिली गुफा है, उसमें तारा, अवलुप्तेश्वर, मानुषी बुद्धों और वैरोचन आश्रम में रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्रासत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शैव कथा में विभिन्न स्थलों पर चित्रित प्रसंगों से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंगमहल। शैव कथा प्रसंगों में स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं। कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध और कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग चित्रित किए गए हैं या उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं निम्न में से भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफा प्राकृतिक नहीं है, अभी तो चट्टानों को काट कर खोद कर बनाया गया है। प्राचीन समय में सातवाहन काल में ये गुफाएं बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय कला को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1982 में। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो इसके लिए वर्ष 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जहां इन्हें देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खंडगिरी उदयगिरी की गुफा स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पर गुफाएं हैं वो है खंडगिरी, उदयगिरी। इसके सबसे आरंभिक उदाहरण हैं जो भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन कालीन चैत्य एवं बिहार निम्न में से किस काल खंड में बने हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 200 ईसा पूर्व के लगभग। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट काट कर अनेक चैत्य और बिहार बनाए गए। हालांकि यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। अगला प्रश्न और आखिरी है आज के अंक का, तो वो है, अमरावती स्तूप का निर्माण कब शुरू हुआ था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 200 ईसा पूर्व में। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, किंतु ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में जाकर वह पूर्ण रूप से निर्मित हो पाया। इसका गुंबज नींव के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर के आसपास है। तो ये थे मौर्योत्तर कालीन कला संस्कृति पर आधारित प्रश्न। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।